राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं कि सत्य भक्ति चैनल जो लोग देखते हैं उन सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और आज बताते हैं कि जो आप लोग को पता ही है कि हमारा जो शिव पुराण के ऊपर मैं आजकल बता रही हूँ। तो कहते हैं जो आपको पता है कि भगवान शिव जो हैं तो उनका जो वास है वो माना गया है कि सभी प्रकार के पेड़ और उसमें होता है। तो जैसे आपने सुना भी होगा कि पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, और जो भी बड़े पेड़ होते हैं उन सब पर हम मानते हैं कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, भगवान का वास है, उसमें देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे ही कुछ वृक्ष होते हैं जिन पर देवियों के वास होते हैं। तो इन वृक्ष जो बड़े वाले पेड़ होते हैं हमारे, इनको एक तो कभी काटना नहीं चाहिए। आप कोशिश करें कि इन पेड़ों को कभी काटे नहीं, हो सके तो इन पेड़ों को लगाएं। अगर आपके पास बड़ी जगह है, कोर्टयार्ड पड़ा हुआ है, या आपके घर में जगह है, या बाहर पार्क में कहीं भी जहां मौका लगे आप लोगों को वहां पर साल में कम से कम 1-2 बड़े पेड़ तो मिनिमम लगाने चाहिए। और मैक्सिमम की तो कोई वही नहीं है, आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जितना लगाना चाहो। और आपको उसकी देखभाल भी करनी है। ऐसा नहीं कि लगाकर भूल ही गए। आपने अगर लगाया है तो आप उसमें जल दीजिए और उसकी देखभाल करिए जब तक कि वो पनप कर थोड़ा बड़ा ना हो जाए और जड़ जमा ले अपनी, तब तक आप उसकी देखभाल करिए। और जो पुराने पेड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं पहले से, उनमें अगर आप जो है पानी डालते हैं, आपका नियम है आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या 7 दिन जैसा आपके पास समय है, अगर आप बड़े लगे हुए पेड़ हैं, लता है और फूलों के गमले हैं, उनमें अगर आप पानी डालते हो तो ये भी एक तरह की सेवा है भगवान की। क्योंकि कहते हैं ये स्थावर जंगम होते हैं, ये भी भगवान शिव का ही स्वरूप माने गए हैं। और सुख की कामना सभी को होती है, तो इसलिए इनकी भी पूजा करनी चाहिए। जब कभी मौका पड़े आप इनकी पूजा भी करिए। और मंदिर जाते हैं, मंदिर में पेड़ लगे होते हैं तो उनकी भी पूजा कर लिया करिए, उन पे भी जल डाल दिया करिए। क्योंकि अगर अपने आसपास पेड़ नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो सब जगह ही होते हैं पेड़, और तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और अगर आपको वैसा मौका नहीं लग रहा है तो आप जब मंदिर जाते हैं, ज्यादातर मंदिरों में बड़े पेड़ लगे होते हैं, तो आप उसमें जाकर के जल आदि का सिंचन करिए। और मंदिर में जो है आपको ध्वजा चढ़ानी चाहिए। ध्वजा जो होती है वो आपने देखी होगी, सभी को पता है कि ध्वजा क्या होती है। ट्रायंगल बना हुआ एक होता है और पूजा भंडार की दुकानों पे मिल भी जाता है ये। तो आपने वो ध्वजा मंदिर में आप कम से कम साल में 1-2 बार तो ध्वजा को मंदिर में जरूर दान करिए। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत दुख है, तब मंदिर में जरूर ध्वजा दान करिए। उसको भी करने से आपके बहुत से दुख दूर होते हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए भगवान शिव की अगर पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा 16 उपचारों से करें। 16 उपचार मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं कि कैसे करे जाते हैं। आप मंदिर में जाएं या ज्यादातर मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है और आपने रखा हुआ है तो आप पहले आसन बिछाएं, फिर आप हाथ जोड़कर भगवान का आवाहन करें। पहले कहें कि प्रभु मैं आपकी अपनी मनोकामना से पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप आए और हमारे द्वारा की गई पूजा स्वीकार करें। फिर भगवान को आसन दें। तो जैसे कपड़े का आसन दे सकते हैं, कपड़े का ही आसन ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप कपड़े का नहीं दे सकते हैं तो फूल का आसन दें। फिर जल से अर्घ दें भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल जो चढ़ाते हैं उससे अर्घ दें। फिर जल से भगवान को पाद्य दें। आप ये सब बोल बोल कर चढ़ाएं भगवान को। फिर पाद्यांग दें, फिर आचमन का जल दें, फिर अभ्यंग करें, मतलब प्रभु का चंदन से आप अभिषेक करें। फिर आप दूध से अभिषेक करें, फिर दही से करें, फिर गंगा जल से, शहद से, और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। तो इतना करने के बाद आप भगवान को वस्त्र दें। और अगर आपके पास वस्त्र है, आपने लाके रखा हुआ है, तो कोई भी वस्त्र आपको उनको चढ़ा सकते हो भगवान को। लेकिन अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप क्या बोलते हैं, वैसे तो आप अरेंज कर ही सकते हो, क्योंकि जब भी कोई आप ऐसी मनोकामना के लिए पूजा करते हो तो थोड़ी तैयारी तो पहले से करते ही हो। और अगर नहीं हो सकता तो आप भगवान को मौली अर्पित कर सकते हो। वस्त्र की जगह पे आप मौली को लपेट कर और भगवान के पास मौली चढ़ा दे वस्त्र के तौर से।
फिर भगवान को यज्ञोपवीत दें। अब आप धूप दें, दीप जलाएं, फिर भगवान को प्रसाद दें, फिर पान दें। भगवान को पान का भोग बहुत पसंद आता है। फिर नीराजन नमस्कार करें और उसके बाद फिर भगवान को आप जो भी उनका मंत्र पढ़ रहे हैं या पाठ पढ़ रहे हैं उसको करें और उसके बाद उसका विसर्जन करें। जैसे आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है या इस तरह से ये 16 उपचार की पूजा होती है जो भगवान के निमित्त, शिव जी के निमित्त की जाती है। तो अर्घ से लेकर नैवेद्य तक की विधिवत पूजा करें। अगर आपको कोई विशेष मनोकामना के लिए पूजा करनी है तो आप उनके निमित्त जो भी पूजा कर रहे हैं उसमें आप ये 16 उपचार से अगर भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी आपको आपकी मनोकामना पूरी होने की राह पर बनती है, प्रशस्त होता है मार्ग। शिव अपनी कृपा से आपके लिए वो रास्ता खोल देते हैं। अगर मूर्ति नई हो या पुरानी हो या किसी मंदिर में कर रहे हो या घर में भी कर रहे हो तो भी पूजा का पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने घर में किया तो पूजा का फल कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फल तब भी मिलेगा, पर हाँ मंदिर में थोड़ा ज़्यादा प्रभाव होता ही है क्योंकि वहाँ पवित्रता ज़्यादा होती है और शिवलिंग है या उसकी पूजा मूर्ति है उसकी, तो जो शिवलिंग मैक्सिमम सभी मंदिरों में होते हैं, शिव मंदिरों में, और मंदिर में जो शिवलिंग होते हैं उसमें बहुत सारे लोग पूजा कर रहे होते हैं तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मंदिर में आप झाड़ू लगाने का काम भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम होता है। जैसे कोई काम बन ही नहीं रहा, आपका बहुत तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं और कोई हमसे बड़े मंत्र जाप नहीं होते, पूजा पाठ नहीं होती, विधि विधान नहीं हो पाता। अब ये नहीं है कि अब सुबह जो है आप देर तक आप लोग पहले अपना सारा नित्य कर्म निपटाओ, फिर उठें, सुबह तो बातें करने में लगे हुए हैं, मोबाइल पे ही आजकल देखते हैं कि लोग घंटों घंटों मोबाइल पे ही चटियाते रहते हैं, पता नहीं क्या बातें हैं, कभी इसको फोन लगा लिया, कभी उसको फोन लगा लिया और अनर्गल बातें करते रह रहे हैं। हाँ और सुनाओ क्या हो रहा, और एक तरफ मोबाइल लगा लिया आपने और आप उसके बाद जो है आपका किसी चीज पे ध्यान ही नहीं है। आप पूजा करने जा रहे हो तो दोपहर में जा रहे हो, ऐसे नहीं करनी है। आपको जो करनी है, जब आप जितने दिन के लिए आपने मान रखा हुआ है उतने दिन फिर आप नियमित एक समय बनाओ, आपको उसी समय पे वो सब करना है। आपको फिर मोबाइल का लालच छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने जो फ्रेंड सर्कल है या अपनी जो रिश्तेदारी है आप उससे थोड़ा सा अलग हटके अपना काम करो जितने दिन का आपने ले रखा हुआ है। और आप कुछ भी नहीं इसमें से कर पा रहे हो तो आप मंदिर जा करके वहाँ पे झाड़ू पोछा साफ सफाई जो होती है करें। ये भी भगवान की सेवा में ही आता है और इससे भगवान बहुत खुश होते हैं और आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। ये पक्की बात बता रही हूँ मैं आपको, आपके बनने काम बिगड़े, जो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। सुबह का समय पूजा पाठ और नित्य कर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, इसी समय कर लें तो सबसे ही अच्छा रहता है। जो दोपहर का समय होता है वो सकाम कर्म के लिए होता है कि आपका जो नौकरी है, व्यवसाय है या जो भी आपका काम है, आप जो करते हो आप उस काम को पूरा टाइम दीजिए अपना। तो सुबह का काम भगवान के लिए है, पूजा पाठ ध्यान आराधना और जितनी भी तरह की आपको करनी है आप उस सब के लिए वो सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। दोपहर का काम जो है वो सकाम कर्म के लिए होता है और जो शाम का समय होता है वो शांति कर्म के लिए होता है। तो ये नहीं कि अब घर वापस आए काम से थक करके और चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर दी, कभी इसको कुछ सुना दिया, उसको कुछ बोल दिया, या घर में लड़ाई झगड़े होते रह रहे हैं हर समय, या घर में वापस आए तो ताना तूनी और जो इस तरह का माहौल होता है कलह कलेश, मतलब तो किसी से कलह कलेश मत रखिए, निगेटिव बातें मत बोलिए, जितना हो सके किसी को पिन मत लगाइए। ये बहुत लोगों में आदत होती है कि पहले पिन लगाएंगे फिर बोलेंगे हम तो कुछ बोल नहीं रहे हम, और पिन लगाएंगे पूरी और जब मुंह से बोलेंगे ऑकवर्ड ही बोलेंगे। किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक करना, हंसी उड़ाना, ये सब चीजें जितना हो सके अवॉइड करिए, वरना कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव मिलता है। लोग मानते नहीं हैं लेकिन होता है ऐसा। तो शाम का समय जो है वो परिवार के संग हंसी खुशी के साथ गुजारिए, कि हंसी खुशी हाल पूछा, दिन कैसा गुजरा, क्या रहा, जो भी नॉर्मल बातचीत होती है आप वो करिए, उसके लिए होता है शाम का समय। और रात का जो समय होता है वो फिर से पूजा का समय होता है। अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई विशेष पूजा करनी है तो वैसे भी
कलयुग में कहा गया है कि कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। तो आपको जो भी चीज आप कर रहे हो, भगवान के जो भगवत विग्रह होते हैं, उसी की सेवा, आराधना, पूजा जो अपने घर में स्थापित कर रखे हैं, वो बहुत ज्यादा पुण्य देने वाली होती है। तो जो भी संत महात्मा जैसे जहाँ कहीं रहते हैं, आपको जब कभी कुछ समय मिले तो धरती पे ऐसी बहुत जगह है जो आपके पुण्य बढ़ाने वाली हैं। जब आपको लगे कि आपकी बहुत जीवन में तकलीफें हैं, तब आप पुण्य इकट्ठे करना शुरू करिए। तब पुण्य के लिए क्या करना होगा, तो मैंने जो ऊपर चीजें बताई हैं, आप उनमें से जितनी फॉलो कर पाए आप उनको करिए। और करने को ये कुछ कठिन नहीं है, आप इसमें से सब कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और आप जाकर के जो तीर्थ स्थान होते हैं, आप उनमें दर्शन के लिए जरूर जाया करिए, क्योंकि वहां जाकर दान और जो जप करे जाते हैं, जप का मतलब होता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंत्र जाप की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी आप छोटा चालीसा है या कोई पाठ आप वहाँ पुस्तक खरीदते हो, तीर्थ स्थानों पे अक्सर पुस्तकें मिलती हैं, आप उनका भी जो वहां पे जाके पाठ करते हो, पढ़ते हो उसको, भले आप अपने होटल के कमरे में पढ़ रहे हो, उसको जहाँ आप टिके हुए हो वहां पे पढ़ रहे हो, तो उसका भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है आपको। और तीर्थ स्थान पे जाकर कभी पाप मत करना। अगर तीर्थ स्थान जा रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि वहां पर जाके आपने कभी पाप नहीं करना है, किसी भी तरह का, क्योंकि वहां पे जो पाप करते हैं जाकर ना, वो पाप कभी कटते नहीं है, फिर वो आपको भोगने ही पड़ते हैं, उसका उपाय नहीं है ज्यादा। तो इसलिए पवित्र जगह पे जाकर पाप मत करो। देखो, विदेशों से लोग भारत आते हैं तीर्थों पर दर्शन करने, वहाँ भी लोग जाया करते हैं दर्शन करने। और इंडियन जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी है ये कि उन्हें भी जरूर यहाँ के, जब भी आप इंडिया हैं, यहाँ के प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं, उनमें दर्शन का प्रोग्राम बनाकर आप अपनी छुट्टी उस तरह से शेड्यूल करके आए कि हमको इस बार ये तीर्थ कवर करना है, या ये बड़ा मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है उनकी बात कर रहे हैं, तो आप उनके दर्शन करने का हमेशा लाभ उठाया करिए। इससे भी जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगता है, और धीरे धीरे लाइफ आपकी जो होती है वो अच्छी होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है। रात का जो समय होता है 3 से 3:30 बजे का जो समय होता है, 3:30 बजे से लेकर जो सुबह तक का समय होता है, फिर 5-6 बजे तक का, उसे संधि काल कहते हैं। मतलब सूर्योदय से पहले, सुबह जितनी जल्दी उठ सकें वो अच्छा है। और आप अगर सुबह जल्दी उठने की आपकी आदत है, तो सुबह सबसे पहले जब आप उठते हो तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको अपने खर्चे सोचने चाहिए सबसे पहले, और कमाई सोचना चाहिए। और कमाने के लिए जो है, और इसके लिए आप पहले मन में उसका विचार करें कि हाँ इतना खर्चा है, इस हिसाब से इतनी कमाई है, ये बात थोड़ी देर आप अपने मन में सोचे विचारें। उसके बाद आप भगवान से जो प्रार्थना करते हैं इस समय, वो जो है जल्दी भगवान सुनते हैं। दूसरे की एक पुण्य कर्म भी जुड़ जाता है। तो आप सुबह के समय जो है आपको कुछ दान सोच के रखना चाहिए। जब आप सोच रहे हो कि आपका जब आप सोचते हो कि सुबह के समय कि हमारा ये खर्चा है, ये हमने कमाना है, आज हम ये सोचते हैं, हमारा ये चाहते हैं, हम जो भी आपकी इच्छा है, आप सुबह के समय जब उसको सोचते हो, उसी वक्त उस दिन का, प्रतिदिन का दान भी सुबह ही सोचो आप। ये नहीं कि आपने कमाई सोच ली कि ये हो जाए, वो हो जाए, धन मिल जाए, फलाना हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, लेकिन आपने दान पुण्य का कुछ नहीं सोचा। ऐसा नहीं है। आपको सुबह अपना जो नित्य जो भी आपका व्यापार है, या व्यापारी लोगों के लिए तो खासतौर से वो रोज ही सोचते हैं उनका कि हाँ आज के दिन इतना कमाई हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आप उस दिन आप जो भी समय है आपका, तो उसके साथ ही आप दान जरूर सोचो। जैसी आपकी कमाई है तो आप उसका दान जो सोचोगे, तो दान जो करने की भावना होती है वो भावना ही पुण्य कारक होती है। और जो दूसरे ये होता है कि आपने एक अच्छी चीज सोची है, तो और फिर आपको तपस्या अगर करनी, पूजा पाठ करनी तो कठिन लगती है, तो फिर सबसे आसान रास्ता तो दान ही है। और पुण्य कर्म जोड़े कैसे जाएंगे, इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों से अपने पुण्य कर्म जोड़े जाएंगे। क्योंकि अगर आप बहुत धनी हो और आप बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म कर सकते हो, आप जा करके बड़े बड़े दान कर सकते हो, तब तो कोई बात ही नहीं। आप तो बड़े बड़े लोग जितने भी हैं देख लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं
या जितने बड़े लोग हैं ये बड़े बड़े दान करके आते हैं मंदिरों में, बड़ी बड़ी जगहों पे इनके भंडारे चल रहे हैं, इनका ये चल रहा है। ये तो पुण्य कर्म जिस तरह से वो कमाई करते हैं उसके हिसाब से वो पुण्य करते रहते हैं अपना, तो उनका एक बैलेंस बना रहता है। तो लेकिन जिन लोगों के पास, जो हम लोग जैसे आम लोग होते हैं, उनके पास इतना नहीं है कि वो इतना कर पाए, तो आप छोटे लेवल का करो, छोटी छोटी चीजें करो, इससे भी बहुत पुण्य कर्म जुड़ जाता है। जैसे कभी भोजन है, कभी कोई वस्त्र है, कभी अन्न है, जल का दान भी करना चाहिए, क्योंकि जल का दान जो होता है ये भी बहुत पुण्य देता है। और ये आप सुबह ही सोच लीजिए, जैसे अगर आपको लगता है कि आपके घर में बीमारी है और बहुत बीमारी लग रही है और किसी न किसी को रोग लगा रहता है, घर में परेशानी रहती है, तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अगर आप अन्न का दान करते हो और साथ में आप थोड़े बहुत पूजा पाठ और सत्कर्म करते रहते हो, तो जो भी को आप दान दे रहे हो, वो जो भी पूजा पाठ करेगा, सत्कर्म करेगा, तो उसके जो आपने दान दिया हुआ है उसके प्रभाव से उसके उस सत्कर्म का पुण्य जो है वो आधा आपके ही हिस्से में आता है। इसलिए दान सोच समझ के करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको दान करना ही चाहिए। चाहे कुछ भी ना सही हो, आप गाय को एक फली खिला दो, आप कुछ नहीं कर सकते हो किसी गरीब को कुछ भोजन दे दो, कभी आप कपड़े दे दो, कभी आप श्रृंगार का सामान लाकर दे दो। महिलाओं को श्रृंगार का बहुत शौक होता है और सभी स्त्रियां कुछ ना कुछ तो श्रृंगार करती ही हैं, तो आप जाते भी रहते हो, लाते हो, आप अपने लिए लाओ, तभी उसी वक्त आप दूसरे के लिए भी कुछ लेकर आओ कि हम ये दान के लिए। आप एक बार गए बाजार, आपने लाके रख लिया घर में, उसके बाद आप उसमें से थोड़ा थोड़ा देते रहो। आपके यहाँ जैसे जो सर्वेंट आती है, काम करती है, आप उसको दे सकते हो। आप कभी पंडित जी के यहाँ गए, कहीं उनको दे दिया, कभी जो छोटी कन्याएं होती हैं उनको दे दिया, या आपके रिश्तेदारों में जो होती हैं, अगर आपको लगता है कि उनको दिया हुआ दान लगेगा, है वो सात्विक, तो आप उनको भी दे सकते हो। और वरना आप जो है क्या बोलते हैं, मंदिर जाते हो वहां पर भी आप जो रख कर आते हो, पंडित जी पुजारी बाद में लेते हैं और वो काम आता है। उसमें सबसे निम्न दान जो होता है वो आपकी सर्वेंट को दिया हुआ ही होता है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहा है। आप उसके, जब आप उसको कोई चीज देते हो तो आपके दिमाग में वो थॉट आ जाता है कि हमने इसको दिया है तो अब जो है ये हमारा काम ज्यादा करे, या हम उसके ऊपर दबाव बना सके कि हमने फिर तुमको दिया था। और वो भी दबाव में आ भी जाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, उनके ऊपर भी दबाव बन जाता है। वो भी सोचते हैं कि भाई ये हमारे संग करती हैं, हम देती हैं, चलो इन्होंने 4 कम एक्स्ट्रा बोल दिए तो हम कर दें। तो इसलिए आप सबसे निम्न कोटि का दान वही होता है। तब कोशिश करें सबसे पहले तो कि आप दान पंडित जी की वाइफ को ही दें, पंडिताइन को ही दें। अगर आप पंडिताइन को देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप पंडिताइन को नहीं देते, अपने घर में जैसे आपकी माँ है, ये भी बहुत पुण्य कर्म वाली चीज होती है। अपनी माँ है, बहन है, आप इनको देना चाहो आप इनको दे दो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो लोग तो स्वयं बहुत सबल हैं और वो उनको ये पसंद नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, आप कन्याओं को दीजिए दान। और आप मंदिर में जाइए, अब वहां रख के आइए, माता के चरणों में चढ़ा के आप वहीं छोड़ दीजिए, तो वो दान भी आपका स्वीकार किया जाता है और वो आपके पुण्य कर्म में ही जुड़ जाता है। अगर आपको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना कि धन की बरकत नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि धन आ रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से आ रहा है, और अगर धन आता है तो जो है आपका धन टिकता नहीं घर में, बहुत दिक्कत होती है आपको, तो सुबह या शाम का समय एक नियम बना लीजिए आप, है ना। आप क्या करेंगे, एक छोटा सा कंडा ले लें, उस जला लें उसको। आजकल गोल बने बनाए कंडे मार्केट में मिलते हैं, पूजा भंडार में मिल जाते हैं। आप वैसे छोटे, अगर आपके पास वैसे नॉर्मल वाले दूध वाला लगा तो आप वहां से भी मंगा सकते हो। आपने क्या करना है, वन कुंड में छोटा सा कंडा जलाकर रखना है और उसके ऊपर आपने कपूर डालना है। उसमें आपको डालनी है एक, क्या बोलते हैं, एक हवन सामग्री बना लीजिए आप। उसमें आप मिलाइए शक्कर, चावल, काले तिल, थोड़े से जौ और घी, शुद्ध घी, देसी घी आप मिला लीजिए। और इसकी जो है 7 आहुति देना शुरू कर दीजिए, भगवान के नाम की, माता रानी के नाम की, जिसको आप मानते हो, अपने जो भी इष्ट देव को आप मानते हो, आप उनके नाम की आहुति डालने लगो।
आपको कुछ ही समय में दिखने लगेगा कि फर्क पड़ने लगा है, और पड़ने लग भी जाता है। धन के रास्ते खुलने लगते हैं, रुकावटें दूर होती हैं, और क्या बोलते हैं, इस उपाय को करने से आपको खुद ही दिखेगा। अब कोई भी उपाय करो तो अब 4 ही दिन में रिजल्ट की वो मत करो। कोई भी उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे उपाय दिए हैं कि बहुत सी चीजों के लिए। तो आप इसको क्या करना है, आपने जो भी आप उपाय करो उसको कम से कम 45 दिन करो, 45 डेज। अगर आप हफ्ते में एक बार कर रहे हो तो 45 हफ्ते कम से कम आपको करना है। उसके बाद आप जो है देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। और अगर आप जो है नियमित रूप से रोज कर पा रहे हो, आपके पास रोज समय निकाल पा रहे हो, आप थोड़ा सा आपको आधा घंटा जल्दी उठना पड़ेगा, या शाम को आप जल्दी वापस आकर के शाम को समय निकाल लो अपना, रात को निकाल लो। मैंने 3 टाइम आपको बताएं, 3 संध्याएं होती हैं, तब 3 टाइम इसको कर सकते हो। दोपहर में तो आप बिजी हो क्योंकि आपको भाई अपनी नौकरी और व्यवसाय करना है, गृहणियां भी घर में व्यस्त हो जाती हैं, घर के काम है, आराम भी करनी है, जो भी है आपका, बच्चे देखने हैं, घर में बुजुर्ग उनको देखनी है, तो कोई बात नहीं। आप ये 3 टाइम है, इनमें से कोई भी एक टाइम पकड़ लो, और इसमें से आप इन चीजों को में से जो भी चीज करो उसको आप करने का नियम बनाओ। ये नहीं कि 4 दिन ये कर लिया, फिर 4 दिन वो कर लिया, अब ये कर लिया और फिर ऐसे नहीं वैसे नहीं। आपने जो उठाया है उसको आप नियमित करो, और कम से कम 45 दिन तो आप करो ही करो। देखो आपको उसके बाद के काम कैसे बनने लगते हैं। और कई बार लोगों के पुण्य कर्म पहले से ज्यादा होते हैं, आपने जोड़ रखे हैं ऑलरेडी, तो आपके काम और भी जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर बताते हैं अगली बार आपको हम और भी कुछ। और चलते चलते एक और चीज बता देते हैं कि सुबह के समय अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आप एक चीज और शुरू करो, वो है सूर्य देव को अर्घ देना। और अर्घ कैसे देना आपको, आप जल में चावल डालो, उसमें हल्दी डालो, चंदन डालो, फूल डालो, थोड़ी सी रोली डालो, है ना। ये चीजें डाल करके आप सूर्य देव को अर्घ दो। तो ये जो होता है ये भी आपका एक तरह का हवन ही माना जाता है। मॉर्निंग टाइम में जो लोग आहुति वाला हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करना है, आपको आप सुबह अर्घ दे दो। ये और भी आसान है। तो अगर आप सुबह आप अर्घ दे देते हो तो वो भी आपका, क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं वो सुबह के समय, दिन के समय तो आप कर नहीं सकते हो, तो सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है या सूर्य का जो समय होता है सुबह 9, 10, 11 बजे तक का, तो वो आपका सूर्य जब तक स्थित है तब तक सूर्य का माना जाता है। वो अग्नि का ही रूप है, अग्नि ही उनमें का तत्व है। और जो शाम होती है जब, तो अग्नि देव जो होते हैं वो ही सूर्य का रूप धारण कर लेते हैं। तो शाम के समय जब आपको करना है तो आप छोटा सा वो जो मैंने हवन बताया वैसे हवन कर लें। अगर आप सुबह के समय कर पा रहे हैं और आप हवन ये नहीं भी कर रहे हैं और आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं नियमित से, तो वो भी आपका हवन ही माना जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अगर आप जीवन में उतारते रहते हो ना, तो इससे लाइफ आपकी धीरे धीरे स्मूथ हो जाती है, मन शांत रहता है। सबसे बड़ा फर्क जो आपको दिखता है वो तो यही दिखता है कि मन बहुत शांत रहने लगता है, क्योंकि आपके मन में खुद भावना धीरे धीरे आने लगती है कि हम पुण्य कर्म करते हैं, हम पुण्यात्मा हैं। ये चीज आपके धीरे धीरे अंदर बैठती है, और ये बैठना बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर इंसान जो है वो पुण्य के बारे में विचार करने लगे तो पाप नहीं कर पाता, फिर वो उसको पाप से उसका मन ही हट जाएगा, वो कैसे करेगा। अगर आप किसी भी चीज को, कोई चीज बार बार याद दिलाओ कि मैं पुण्य करता हूँ, जो करेगा उसके मन में वो चीज आएगी कि मैं पुण्य करता हूँ, या मैं रोज ये चीज करता हूँ, या मैं ये चीज अच्छी कर रहा हूँ, तो फिर पाप की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। वैसे भी आपकी लाइफ फिर अच्छी होती है, क्योंकि अब जो पहले पाप कर रखा है वो तो कटेगा, क्योंकि वो तो आपका पहले का बना हुआ है, पूर्व जन्म का भी हो सकता है। आपका पूर्व काल में जो आपने कर रखा है, कोई पाप जाने अनजाने हो गया, उसका भोग तो आता है। पर हाँ, जो नया आप कर्म बना रहे हो, अब जब आपको अब ज्ञान मिला है, अब आपको चीजें पता चल रही हैं, आज के टाइम तो मीडिया है, बहुत आसानी से चीजें पता चल जाती हैं लोगों को। तो आपको जब अब चीजें पता चल रही है, सीख रहे हो, कर रहे हो, समझ रहे हो, उसको सुन रहे हो, तो अब अगर आप बदलते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप पहले नहीं कर पाए तो बहुत था, ठीक है नहीं कर पाए, पर अब जब आप कर सकते हो तब तो आप उसको करो। धीरे धीरे जब आप करने लगोगे तो आपके अंदर खुद ही वो फीलिंग आ जाएगी कि हम ये चीज कर रहे हैं तो इसका प्रभाव
कैसा पड़ेगा हमारे जीवन में, हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो इसका फल पुण्य मिलेगा, ऐसी भावना आपके अंदर खुद दृढ़ होने लगती है। और तब आपसे हाथ से पाप होता नहीं है। आप नहीं गंदी बातें बोल पाओगे, किसी को बुरा नहीं बोल पाओगे, आप किसी की हंसी नहीं उड़ा पाओगे, आप अपमान नहीं कर पाओगे, या आप किसी को पिन लगाने वाली चीजें नहीं करोगे अपनी तरफ से। अब यूं तो मनुष्य शरीर है और समाज में रह रहे हैं, कभी आपने कुछ बोल दिया या हो गया एक अलग बात है, पर आप इंटेंशनली उस चीज को करने की जो आपकी वृत्ति है वो वृत्ति धीरे धीरे बदल जाती है इन चीजों को करने से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी जीवन में काम बने जिनको दिक्कत आ रही है, और लोग भी जो है सात्विक हों, संस्कारी हों और अपने जो धर्म से जुड़े। अब सनातन का समय है और सनातन धर्म को की तरफ ही सबको आना है। मेन मुख्य धारा यही है, यही वो चीज है जिसको हम लोगों को जानना है। जो हमारा पुरातन प्राचीन ज्ञान है वो यही है। कैसे पहले के जमाने में लोग बोलते थे ना कि लोग बहुत सात्विक होते थे, वो सात्विक किस तरह से होते थे। और अब जैसा कि सबको पता है युग परिवर्तन का समय है और भगवान का आगमन भी जल्दी ही होने वाला है। और हम लोग वैसे भी हिंदू हैं तो हमें अपने सनातन धर्म की जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो चीजें हैं जो अब लुप्त हो गई नई पीढ़ी से, उनको क्योंकि पता ही नहीं है, उनको अब बताया ही नहीं जाता। अब बच्चे छोटे हो, बच्चे आए बस मोबाइल, कार्टून, टीवी। अब आज के जमाने में युग में आप सोचो खुद ही कि बच्चे क्या चीज देखकर बड़े हो रहे हैं, मोबाइल, टीवी, और उसमें भी क्या कार्टून देख रहे हैं। अब कोई ज्ञान की बातें नहीं आप उनको सुना रहे हो कि बच्चे को छोटे से आपने कुछ ज्ञान की कथा सुनाई, कोई कहानी सुनाई। पहले के जमाने में कैसे बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी, प्रहलाद की, ध्रुव की, राम जी की, कृष्ण की कथाएं होती थी। अब लेकिन आप कार्टून दिखाते हो बच्चे को, टॉम एंड जेरी दिखा रहे हो, और बहुत तरह के कार्टून आ गए। अब तो टॉम एंड जेरी भी पुराना हो गया है, तो अब क्या दिखा रहे हो बच्चे को। तो अब जब उसके अंदर संस्कार डालने की उम्र है, तब आपने संस्कार डाले नहीं है तो बच्चे कैसे निकलेंगे। तो इसलिए अगर अब आप इस चीज को शुरू करते हो, अपने बच्चों को सिखाते हो, तो धीरे धीरे वो, और मनुष्यों से बनकर ही समाज बना हुआ है, धीरे धीरे आप करोगे, आपके बच्चे सीखेंगे, वो अपने जानने वालों से बताएंगे और चीजों को करेंगे, तो धीरे धीरे इसी तरह समाज बदलता है। और आखिर तो एक दिन सतयुग की स्थापना होनी ही है। समय तो बहुत नजदीक है, अब ज्यादा समय नहीं है। तो बाकी अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करिए। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ आपको अच्छा लगता हो तो भी बताएं हमें, जानकर अच्छा लगेगा।